नाजरीन, इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी के हुक्म पर 1000 ड्रोन तैयारे फ़ौज के चारों फोर्सेस के ऑपरेशन टीमों के हवाले कर दिए गए हैं। लगता है अमेरिका ने ईरान से जंग का सोचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ईरान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि ये मुल्क न दबाव में आता है, न धमकियों से झुकता है, और बल्कि हमले की ताकत में बदलने का फ़न जानता है। हर हमले को वो अपनी ताकत बना लेता है। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी ऐलान में कहा गया है कि ईरान के ये नए ड्रोन तैयारे महज हथियार नहीं बल्कि स्ट्रेटजिक पैगाम हैं। ऐसा पैगाम जो दुश्मन के आसाब पर बराह रास्त वार करता है। अलामिया के मुताबिक ये ड्रोन तैयारे फ़ौज और वज़ारत दिफा के माहिरीन ने 12 रोज़ा जंग के दौरान हासिल होने वाले अमली तजुर्बात और बदलते हुए जदीद खतरात को सामने रख कर तैयार किए हैं। यानी ये किसी लेबॉर्ट्री की पैदावार नहीं बल्कि मैदान जंग में आजमाई गई बसीरत का नतीजा है। ये ड्रोन खुदकश मिशंस, बराह रास्त हमलों, खुफिया कार्रवाइयों और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए हैं। इनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये ज़मीन, फ़िज़ा और समुंदर तीनों महाजों पर दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। चाहे दुश्मन बैरी बेड़े के पीछे छुपा हो, फ़िज़ाओं में अपनी गरूर से मंडला रहा हो, या ज़मीन पर मोर्चे जमा चुका हो, ये ड्रोन्स वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हैं जहाँ दुश्मन की सोच भी नहीं पहुँच सकती। इस मौके पर फ़ौज के जनरल अमीर हातमी ने दो टूक अल्फाज में कहा कि ये ड्रोन तैयारे खतरे, जितने भी खतरे हैं या खतरात के मुताबिक तेज़ रफ्तार और फैसला कुन फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए तैयार किए गए हैं। उनके मुताबिक इन ड्रोन्स का मकसद सिर्फ दिफा नहीं बल्कि हर जहर क़ुव्वत के मुकाबले में स्ट्रेटजिक बरतरी कायम रखने के अहल बनाया गया है इन्हें। मेजर जनरल हातमी ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि ईरान अब इस मरहले से आगे निकल चुका है जहां वो सिर्फ रद्द अमल देता था। अब हर खतरा, हर साजिश और हर जारियत ईरान के लिए ताकत में इजाफे का ज़रिया बनती है। ये ड्रोन्स ऐलान करते हैं कि ईरान की उंगली सिर्फ ट्रिगर पर नहीं बल्कि मुस्तक़बिल की जंगों की सिमत पर भी है। जो भी ताकत ईरान को आजमाने का सोचे उसे ये हकीकत जहन में रखनी चाहिए कि अब ईरान का जो मुकाबला करने के लिए जो भी मुल्क आएगा उसे ये सोचना होगा कि अब मुकाबला किसी कमज़ोर रियासत से नहीं बल्कि एक मुकम्मल, तैयार, बाखबर और स्ट्रेटजिक ताकत से है। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी मुहिम जो खदशात के दरमियान अब आलमी ताकत इस पर खुलकर सामने आ गई है और मैदान में आना भी शुरू हो गई है। इस बार आवाज़ बीजिंग से उठी है और वो आवाज़ ना धीमी है ना मुबहम बल्कि दो टूक सख्त फैसला कुन है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में चीन के मुस्तक़बिल मंदूब यानी कि जो वहाँ पर मुस्तकिल मंदूब हैं फूकांग ने अमेरिका को बराह रास्त खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान के गिर्द जो जंगी माहौल और महाज इलाकाई मसला नहीं है जो खड़ा किया जा रहा है उस वक्त, वो बल्कि आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। फूकांग ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ईरान एक आज़ाद, खुद मुख्तार, बावकार रियासत है और इसके मुस्तक़बिल का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ ईरानी अवाम का हक है। चीन ने किसी अभाम के बगैर ऐलान किया कि वो ईरान के इस्तेहकाम, खुद मुख्तारी और अर्ज़ी सालमियत को मुकम्मल हमायत करता है। ये बयान दरअसल वाशिंगटन के लिए एक सुर्ख लकीर है, ऐसी लकीर जिसे पार करने का मतलब सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे खित्ते को आग में धकेलना है। चीनी मंदूब ने सलामती कौंसिल को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान की मौजूदा सूरत हाल आलमी सतह पर तशवीश का बाइस है क्योंकि जंग के बादल वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं, मगर बीजिंग का मौक़िफ़ साफ है। मसले का हल धमकियों, बहरी बेड़ों और बमबारी से नहीं बल्कि सफारतकारी और बैनुल अक़वामी कानून, जितने भी कानून हैं उनके एहतराम से निकलेगा। ये इंतबा ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका खित्ते में ताकत के मुजाहरे पर तुला हुआ है और जो इजरायली लॉबी है वो मुसलसल आग में घी डालने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानब ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो न दबाव में आएगा न किसी के सामने झुकेगा। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने
اعلان کیا کہ نئے اسٹریٹجک ڈرون طیارے باضابطہ طور پر فوج کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ یہ ڈرونز کسی نمائشی منصوبے کا حصہ نہیں بلکہ 12 روزہ جنگ کے دوران حاصل ہونے والے عملی تجربات، جدید خطرات اور بدلتی جنگی نوعیت کو سامنے رکھ کر تیار کیے گئے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق یہ جدید ڈرونز طیارے ایک ہتھیار ہیں، لیکن اس کے کئی محاذ ہیں: خودکش کارروائیاں، حملہ آور مشنز، خفیہ آپریشنز، الیکٹرانک وارفیئرز، بحری، فضائی اور زمینی اہداف سب میں استعمال کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر جارحیت مسلط کی گئی تو جواب صرف ایک سمت سے نہیں، ہر سمت سے آئے گا۔ یہ بیان جو محض ایک اعلان نہیں بلکہ واضح انتباہ ہے۔ ایران اب رد عمل کی پوزیشن میں نہیں بلکہ پہلے سے تیار، منظم اور برتری کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کی تیاری دیکھ کر اب ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اس جنگ کے بعد کسی بھی جنگ کے لائق نہیں بچے گا۔